नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां होली की शाम दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। साथ ही बात करेंगे जौनपुर की, जहां बनपुरवा गांव में होलिका दहन को लेकर विवाद हो गया। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां गला रेत कर हत्या करने वाले किलर को पुलिस ने 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह जिले के धनवार थाना अंतर्गत ओपी थाना क्षेत्र सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घोड़नथंबा बाजार में होली की देर शाम दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते पल भर में दोनों ओर से पथराव होने लगा। आपको बता दें कि दोनों ओर से पथराव होने के कारण गाड़ियों में आग भी लगा दी गई और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पल भर में ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। फिलहाल माहौल की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार और खोरी महुआ एसडीपीओ घटनास्थल पर कैंप कर चुके हैं। रैपिड एक्शन फोर्स व स्थानीय धनवार तथा थाना पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। घटना के कारणों का खुलासा अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल झारखंड की पहली घटना है जो होली के दिन हुई है। अंदेशा पहले से था, जिसको लेकर जिले के एसपी ने शांति बहाल रखने और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा पूर्व में भी अलर्ट की सूचना जारी कर चुकी थी। बावजूद इसके दो समुदायों के बीच ऐसी घटना घटित हुई। कौन है इस घटना का जिम्मेदार, ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाला विषय होगा कि पुलिस द्वारा जांच में क्या निकल कर सामने आता है। दोषियों के ऊपर पुलिस कितनी सख्ती से पेश आती है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित आनंद की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला स्वर्णकार संघ द्वारा समाज के मुख्य संरक्षक सह गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार के आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के कई प्रबुद्ध लोगों ने एक दूसरे को अबीर लगाया और होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समारोह से पहले गिरिडीह जिला स्वर्णकार समाज के रिक्त अध्यक्ष पद के लिए चर्चा की गई। साथ ही गिरिडीह विधायक सहनगर विकास मंत्री के द्वारा विधायक मद से 11 लाख का अनुदान चेक प्राप्त होने और इस सहयोग के लिए विधायक सह मंत्री धन्यवाद देते हुए राज्य को स्वर्णकार समाज के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें समाज इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा समाज के मुख्य संरक्षक सह पूर्व विधायक गांडे लक्ष्मण स्वर्णकार, राष्ट्रीय सचिव बी अगस्त क्रांति कुमार शर्मा, समाज के संरक्षक अनिल बर्मन, वरिष्ठ समाज सेवी विनोद स्वर्णकार, नगर सचिव विश्वनाथ स्वर्णकार, जिला सचिव बढ़न वर्मा, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा, गांडे प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप स्वर्णकार, महिला जिला अध्यक्ष लता वर्मा, विद्या वर्मा, सुधीर स्वर्णकार, संतोष स्वर्णकार, प्रकाश स्वर्णकार आदि लोग मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ गिरिडीह जिला की बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और होली मिलन समारोह में सारे लोग आए भी। और वो होली समारोह मिलन इसलिए है कि ताकि होली में साल भर का पर्व है, खुशहाली का पर्व है, इसलिए हम लोग एक साथ गले से गले मिलें, इसीलिए होली मिलन समारोह करते हैं। और होली मिलन समारोह में आप सब लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वर्णकार संघ का है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव स्थित रेहटी बनपुरवा गांव में होलिका दहन को लेकर विवाद हो गया, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गया। लाठी डंडों से हुए इस हमले में सुभाष यादव, अवधेश यादव, रमेश और रवि यादव घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहले निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 50 वर्षीय सुभाष यादव की इलाज के दौरान कल रात 8 बजे मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस हमले में प्रदीप सरोज, मुन्ना सरोज, अच्छे लाल सरोज और संतोष शामिल थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर चालानी न्यायालय भेज दिया है। थाना जलालपुर में 13 तारीख को रात 10 बजे दो पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें सुभाष यादव को गंभीर चोटें आई थी और उन्हें इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेजा गया था। दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है, जिस संदर्भ में उनके परिवारीजनों द्वारा तहरीर दी गई है एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामित अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट।
मोतिहारी के कोटवा में गला रेत कर हत्या करने वाले किलर को पुलिस ने 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। हत्या के बाद मोतिहारी के तेज तर्रार एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में हत्या के 10 घंटे में हत्या में प्रयुक्त हथियार खून से लथपथ शर्ट के साथ किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद जब उसने हत्या का तरीका व वजह बताई तो पुलिस दंग रह गई। साथ ही 2021 में हुई एक हत्या के रहस्य से भी पर्दा उठ गया कि कैसे किलर ने अपने चचेरे 8 वर्षीय भाई की हत्या कर शव को बांस में लटका दिया था और तब से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिससे किलर का मनोबल इतना बढ़ा कि केवल होली में मुर्गी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने दोस्त की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारे ने जो हत्या की वजह और तरीके बताए उसे सुनकर एक बारगी इंसान ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि मुर्गा काटते काटते क्या हत्यारे के लिए मुर्गा और इंसान के गले में कोई फर्क नहीं था। आपको बता दें कि केवल मुर्गा की बिक्री रेट बढ़ाने के लिए दोस्त की हत्या कर दी। बता दें कि किलर पर किसी को कोई शक नहीं हुआ था, लिहाजा किलर को इस बात की गलतफहमी हो गई थी कि वो हत्या करता रहेगा और बचता रहेगा और दूसरे फंसते रहेंगे, जैसा कि हर वारदात के पीछे उसने कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। अगर तेज तर्रार पुलिस है तो वो सुराग के सहारे हत्यारे तक पहुंच जाती है। कोटवा में भी ऐसा ही हुआ। 2 दिन पहले कोटवा के गढ़वा गांव में खेत में होली के दिन अगले सुबह एक व्यक्ति की डेड बॉडी को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। युवक का तेज धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई थी। मृतक युवक बगल के गांव राजापुर मठिया का रहने वाला था। हत्या होली के एक दिन पहले हुई थी। जिस युवक की हत्या हुई उसी की पट्टेदारी एवं किलर के चाचा के पुत्र की 2021 में हत्या कर दी गई थी। दूसरे भाई को लापता कर दिया गया था। मामले में पुलिस पर दबाव बना कई स्थानीय लोगों को घसीटने का प्रयास किया गया था, जो अभी तक जांच चल रही है। लिहाजा मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर कोटवा थाने ने अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोबाइल नंबर की जाँच शुरू की तो कॉल डिटेल मिली। मृतक के पिता के मुर्गा व्यवसाय का पूर्व पार्टनर है। मृतक और हत्यारे का मोबाइल घटना से पहले वाली रात एक साथ कई टावर लोकेशन से गुजरा था एवं अंतिम काल के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस मामले में डीएसपी जितेश पांडे ने क्या कुछ बताया। घटना के संबंध में बताएंगे। दिनांक 13 मार्च 2025 को समय करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि कोटवा थाना अंतर्गत गढ़वा खजुरिया गांव के समीप नहर के किनारे मक्का के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसे धारदार हथियार से उसके गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसकी पहचान शमशाद आलम पेशर अफसर मियाँ के रूप में की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा इस कांड के गंभीरता को देखते हुए तथा इस कांड के सफल उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए मुमताज आलम पेशर ननहक मियाँ को गिरफ्तार किया तथा फिर उसके निसंदेही पर घटना कार्य करते समय पहना हुआ शर्ट तथा घटना में प्रयुक्त किया गया धारदार हथियार चाकू तथा एक मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया है, जिसे अपराधी मुमताज आलम मृतक को मारकर उसको मोबाइल को झाड़ी में फेंक दिया था। सर, इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर, पूर्व में भी हत्या में कोई शामिल था? ये पूर्व का एक केस है जिसमें केस नंबर 153 केस है, उसमें इसने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरगांव 165 में अश्विनी तिवारी के ऊपर विगत दिवस प्राणघातक धारदार हथियार से जो हमला भगवान दीन पटेल एवं उसके लड़के शिव कुमार पटेल, राजकुमार पटेल, राजेश पटेल, रमाकांत पटेल द्वारा घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया गया था। इससे पीड़ित परिवार सदमे में जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। रायपुर करचुलियान थाने की पुलिस यदि समय रहते मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज ये नहीं होता। मीडिया के माध्यम से पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मीडिया के द्वारा जब घटना की हकीकत की पड़ताल की गई तो गोरगांव पंचायत के प्रतिष्ठित समाज सेवियों द्वारा बताया गया कि दबंगों द्वारा सभी को धमकी दी गई कि हमारे खिलाफ कहीं भी एक शब्द नहीं निकालना, वरना यही हाल तुम सबका होगा। आखिर कब पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपके साथ मारपीट हुई है, क्या मामला है, क्यों मारपीट की गई है? मामला ऐसा है कि हमारा घर ग्राम व्यवहारा में है
और हम घर बना के गुड़गांव 165 में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ कीचड़ होता है, मकान बना के रहते हैं। बगल का ही एक पड़ोसी है, वो जबकि पानी हमारे खेत में जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं हमारे खेत में, हमारे पास दीवार रजिस्ट्री है, सारी चीज़ है, खरीदी हुई ज़मीन है 2 डिसमिल कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो ज़बरदस्ती ये कहता है कि नहीं हम पानी हमारे खेत में जाता है और जाति सूचा के गाली कर देता है और उल्टी मतलब माँ बहन की गाली यही देता है। दरअसल में 11/3/2025 को रात लगभग 11 बजे वो शराब पी के और गाली दे रहा था। जब गाली दे रहा था तो कौन शराब पी के? भगवान दीन पटेल। जब गाली दे रहा था हम उससे पूछे भाई गाली काहे के लिए देते हो, तो वो फिर उल्टा सीधा और तेज गाली देने लगा और अपने लड़का को कहता है कि जाओ इसको मादर चौथ को मारो और जान से मार दो। तो वो फिर आया तो हमारा शटर अंदर से बंद था, शटर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, संयोग वो शटर उस दिन नहीं टूटा और शटर टूटा नहीं। हमने 100 नंबर को फ़ोन किया तो 100 नंबर आई और हम लोगों को लेके गई और वही बीच ये दहशत की वजह से मेरे मैडम का कार्डियक अटैक आ गया। जब कार्डियक अटैक आ गया तो 100 नंबर कोई वाहन न मिलने के कारण 100 नंबर ही लेके संजय गांधी पहुंचाए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रामदेव खजूरी में रहने वाले 29 वर्षीय अरुण अहिरवार ग्राम चितौड़िया से बाइक के जरिए गांव वापस आ रहे थे। उस दौरान गांव से कुछ दूर पहले सामने से आ रहे डंपर की तेज लाइट की वजह से आंखें छोड़ दी गई और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई, जिससे अरुण के हाथ और अन्य जगहों पर चोटें आई हैं। उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानते हैं इस मामले में अरुण अहिरवार और नानी चिरंजी बाई का क्या कुछ कहना था। भाई क्या नाम है आपका? चिरंजी बाई। कौन है ये आपके? जो मेरी नाती है। नाती है। क्या हो गया? कहाँ से कहाँ आ रहे थे? हमरे गाँव के पास होगा। खजूरी से लौटते आ रहा है, डंपर जा रहा था। तो बाने का गाड़ी एक पूरे कर लूंगा लगाता गई मुँह पर, तो एकदम गाड़ी सड़क जीते रहते गाड़ी चलेगा। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर का कहते हैं, डॉक्टर ने पट्टी बांध दी। हाँ। क्या नाम है आपका? अरुण अहिरवार। कितनी उम्र है? 19 साल। अच्छा, ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं देवखजूरी से गांव आ रहा था चितौड़िया। रात के समय में 7 साढ़े 7 की घटना है। उस टाइम पे डंपर ने टक्कर दिया, मेरी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। कैसे डंपर के किस कंडीशन में चला रहा था डंपर वाला? डंपर साइड से मतलब आ रहा था, आगे से मैं तो जा रहा था, इसने लाइट जलाई, मतलब जो डंपर देते हैं वो मेरी आंखों पड़ गई, भाई साहब रोड से गाड़ी नीचे उतर गई। डंपर की वजह से? हाँ। ज़्यादा चोट लगी है? सिर में लगी है, इधर लगी है, इधर लगी है। अकेले ही उसका? हाँ, एक और था साथ में, वो उसके नहीं लगी, वो पीछे पीछे गिर गया था। आपने किया है कंप्लेंट नहीं की अभी। पता है आपको? नहीं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के पमरमजो अस्पताल के बिल्डिंग के बेसमेंट में बना हुआ है। यहाँ अस्पताल की पूरी गंदगी, सीवेज की गंदगी एकत्रित होती है। इससे वहां निकलना तो दूर, वहां खड़ा होना भी दूभर है। ऐसे डॉक्टर, अस्पताल के कर्मचारी, मृतक के परिजन और पुलिस कर्मियों को या तो अपने साधन या फिर एम्बुलेंस की मदद से वहां तक जाना पड़ता है। बताया गया कि ये गंदगी लगभग 1.5 से 2 सालों से इसी तरीके से बनी हुई है। सुधार का कई बार प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो सके। उससे पहले भी डॉक्टर के स्टाफ के द्वारा सिविल सर्जन को इस संबंध में लिखित सूचना देते हुए सुधार की मांग की गई थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जानते हैं मामले में डॉक्टर एवं एम्बुलेंस चालक और पुलिसकर्मी राजेश कुकरेती का क्या कुछ कहना था। सर क्या नाम है आपका? और ये जो बेसमेंट तरफ पोस्टमार्टम यहाँ होता है, यहाँ पे काफी गंदगी स्थिति है। जी, मैं डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जिला चिकित्सालय विदिशा में पीजीएमओ के पद पर पदस्थ हूँ। सुबह आज एक पोस्टमार्टम करने के लिए मुझे जाना था। अक्सर हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। आप पत्रकार भाई साहब से रास्ता देख सकते हैं कि किस तरह का रास्ता है, एक बार रास्ता दिखा दें। तो पूरा एकदम ही जो है गंदगी से भरा हुआ और जो भी है मलबे से भरा हुआ रास्ता है। पानी का, ड्रेनेज का, सीवर पाइपलाइन का पूरा लीकेज हो रहा है। इसी रास्ते से हमको जाना पड़ता है, कभी स्वयं के वाहन से जाना पड़ता है, कभी एम्बुलेंस की सहायता से जाना पड़ता है। सब समस्याएं हैं सब तरह की और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं चली आ रही है सर ये काफ़ी समय से चली आ रही है समस्या। इस बारे में काफ़ी समस्या समय हो चुका है, करीब 1 साल के आसपास से ये समस्या है। 1 सवा साल 1.5 साल के करीब मान लीजिए।
अस्पताल प्रबंधन को मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा एक सिविल सर्जन को एक पत्र दिया गया था, तो उसके ऊपर जो है हमने पत्र दिया था। अभी कार्रवाई उसकी जो है हुई नहीं है। क्या नाम है आपका? बांकीलाल सोनी। क्या दिक्कतें होती है यहाँ पे? मैं एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। यहाँ पर डॉक्टर को पीएम कराने के लिए लाना पड़ता है। गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस गंदगी में से बार बार निकलना, बस यही गंदगी कारण तो परेशानी होती है डॉक्टरों को भी। तो क्या एम्बुलेंस से ही आप लाते ले जाते? मैं हमेशा ही करीब करीब 1-1.5 साल से एम्बुलेंस से ही ला रहा हूँ डॉक्टरों को पीएम कराने और ले जा रहा हूँ। पैदल जाने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, रायसन कोऑपरेटिव पुलिस चौक, जिला अस्पताल पुलिस चौकी में हूँ पदस्थ। यहाँ पर ये पीएम होता है मर्चरी रूम में। यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जो रास्ता है ये देश में, यहाँ पर सिविल लाइन बहता ही रहता है। ये कब से है सर ये समस्या? ये काफी जब से मैं तो साल भर से यही देख रहा हूँ सर। इसकी शिकायत की गई है? शिकायत पहले भी हो चुकी है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। कभी नहीं हुआ? वो कभी नहीं हो पाई। पहले भी 1-2 बार गंदगी इतनी मतलब दिक्कत होती है आने में। कई बार गिरने की नौबत भी आ जाती है। बॉडी रखवाने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ। तो आप लोग कैसे जाते हो यहाँ पे? क्या तो अब एम्बुलेंस से जाना पड़ता है। एम्बुलेंस करो, फिर स्वयं के वाहन से आना पड़ता है, मोटरसाइकिल से। स्वयं के मोटरसाइकिल कई बार वो हो जाती, छींटे गंदगी आ जाती है अपने ऊपर। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।